तैयार है नई वीडियो के लिए। सबसे पहले 9th क्लास की वीडियो लेते हैं। 9th क्लास में मैंने टॉपिक लिया है हेरोंस फार्मूला। हेरोंस फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, हेरोंस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। अपडेट वर्जन 9th क्लास में है। ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, इसीलिए सबसे पहले इसको लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेसिक चीजें देख लेते हैं। हम जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। हियर 1/2 आपको क्लियर है। बेस तीनों साइडों में से कोई सी भी एक साइड को हम बेस मानते हैं और हाइट जो साइड हमने बेस मानी है उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट, या हम इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्लियर? बेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमने ये साइड मानी है तो ये हाइट होगी, और अगर हमने इसको बेस माना है तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हाइट होगी। ओके, बेस इनटू हाइट, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बट कंडीशन आती है, अगर हमें बेस दिया हो ना हो, हाइट ना दी हो, तीनों साइडें दी हो, सपोज लाइक दिस, एक साइड 2 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर एंड अदर इज 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इस जगह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हेरोंस फार्मूला यूज करते हैं। हेरोंस फार्मूला यूज करते हैं। ओके, हेरोंस फार्मूला क्या है? हेरोंस फार्मूला इज यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इन रूल S minus A, S minus B, S minus C. Here A, B and C, A, B and C are the three sides of triangle. ट्राइंगल की जो तीनों साइडें हैं वो 3 साइडें होगी A, B and C। और S क्या है? S is semi perimeter। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आप लोग जानते हैं, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दैट इज एस इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2 या ए बी सी बाय 2, ये भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा जो हेरोंस फार्मूला है वो कंप्लीटली क्लियर होता है। किस तरह से? हेरोंस फार्मूला सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसके बाद s आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे इक्वल्स टू इन रूल s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और हमारा एंड में जो आंसर निकलेगा वो आंसर आएगा यूनिट स्क्वायर में या स्क्वायर यूनिट्स में। आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यूनिट का स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट क्यों लगेगा? क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया। और एग्जांपल के लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसकी मैंने साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जैसे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। इन ट्रायंगल ABC कोई भी नाम दे सकते हैं। साइड A इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, C इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2 और 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2 इक्वल 14, 9, 10, 11, 12 by 2 means 6 centimeter. Now area of triangle equals to in rule S minus A, S minus B, S minus C means in rule S means S हमने क्या निकाला 6 सेंटीमीटर, तो वैल्यू 6
एक्स एस की जगह पुट करेंगे 6 माइनस ए मतलब 3 सेंटीमीटर, 6 माइनस बी मतलब 4 सेंटीमीटर, 6 माइनस 5 यहां पर मैं सॉल्व करता हूं इक्वल टू इन रूल 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 2 इंटू 6 माइनस 5 1। मैं चाहूँ तो इन सबका मल्टीप्लाई करके उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा नंबर ले सकता हूँ, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, या फिर इसको छोटे छोटे पार्टों में मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनके पेयर बना के अलग अलग कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ पेयर बना के 2 इंटू 3 2 3 या 6, यहाँ 3 यहाँ 2 और 1 का कोई यूज नहीं है इसलिए 1 को हटा दिया मैंने। 3 का यहाँ पेयर बनना है तो यहाँ 3 लिखा, 2 का यहाँ दोनों का पेयर बनाया तो एक मैंने 2 बाहर निकाला और ये स्क्वायर रूट में कुछ नहीं बचा। यहाँ पर हमारा आंसर आया 2 3 या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। 9th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं इससे थोड़े से अपडेट आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं और इससे थोड़े अपडेट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। मीन्स ट्रायंगल की दो साइडें दी हैं, one is 18 सेंटीमीटर एंड अदर वन इज 10 सेंटीमीटर, जबकि तीसरी साइड नहीं दी है। और हमें ट्रायंगल का हेरोंस फार्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, तीनों साइडें चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेन मोटिव हमारा क्या है कि हमें कोई भी डेटा दिया हो हमें तीनों साइडें फाइंड करनी है। हमें 2 साइडें दी है, तीसरी साइड नहीं दी, जबकि हमें पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर हम वेरी सिंपल हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, जो कि हमें दिया है। साइड्स ए 10 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 9। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड सी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें साइड सी फाइंड करनी है। सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये हम जानते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ बोथ साइड या a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर का फॉर्मूला 42 इक्वल्स टू 10 प्लस 18 प्लस c, जो कि हमें फाइंड करना है। 42 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 इक्वल्स टू 28 प्लस c। 28 को हम इधर लाएंगे, 42 माइनस 28 इज इक्वल्स टू c एंड c इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 4 और 1 14 सेंटीमीटर। हमारी सी साइड फाइंड हो गई, मतलब हमें ए बी और सी जो कि हमें 14 सेंटीमीटर निकाली वो हमें तीनों साइडें फाइंड हो गई। और इस तरह से हम ए प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले से हेरोन ए बी और सी तीनों मिला के फॉर्मूले से हम इसमें हेरोस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 1 2 3। इसमें साइड तो नहीं दी, लेकिन साइड का रेशियो दिया है तो और पेरीमीटर दिया है, तो इस जगह हम रेशियो के को यूज करके पेरीमीटर की हेल्प से साइड निकालने की सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट in triangle ABC, let the ratio be x. So side A equals to 12x, B equals to 17x, C equals to 25x. Perimeter में पता है, perimeter equals to A plus B plus C by 2 means perimeter equals to A plus B plus C. Perimeter हमें दिया हुआ है 540 equals to 12, A equal 12x, B equal 17x,
c इक्वल 25x 540 is equal to 12x plus 17x plus 25x is equal to 54x। इसको इधर लिया 540 अपॉन 54 is equal to x, काटा x is equal to 12, x की वैल्यू हमें 10 आ गई। मतलब साइड्स आर a इक्वल टू 12x थी, मतलब 12/10 120 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 17/10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी ये तीनों साइडें आ गई। और जब हमें तीनों साइडें पता पड़ गई हैं तो इसके बाद हम फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। इनकी तीनों साइडें पता पड़ गई, हेरोस फॉर्मूले से ये कंप्लीट करना है। और इसकी भी तीनों साइडें पता पड़ गई, इसको भी फॉर्मूले यूज करके कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको पेपर पर सेंड करूंगा बना के, वो क्वेश्चन आपको घर पे लगाने हैं। इसी के बिल्कुल यही इसी जैसे ऐसे करने हैं, करके देखना। नहीं आए तो फोन पे मैं अवेलेबल हूँ, उसको करिए। आज के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो बाद में सेंड करेंगे। ये आपका आधा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद थोड़ा और अपडेट है जो हेरोन्स फॉर्मूले के लिए, जो थोड़ा और अपडेट है जो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, और अपना हेरोन्स फॉर्मूले का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक यूनिट पूरी 9th क्लास के लिए कंप्लीट हो जाएगी अगली वीडियो में।